हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने इस परिवार सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को एक बात की गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल से आप सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर जुड़ के रहें। क्योंकि खास करके मैं झारखंड के बच्चों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि झारखंड के जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे का बेस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि शुरू से उसको उस तरह की मजबूती नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सा हम देखें कि गुना उनको भागा बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, लेकिन वो मिट्टी मिट्टी लगा है, जिससे उसका रिजल्ट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनको अपना रिजल्ट सुधारने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं औसत बच्चे को भी लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जहाँ तक हो सके मैं आप लोग को मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगर क्लास 10 में हैं तो मेरे वीडियो के साथ जरूर आप लोग जुड़ें और मेरे चैनल जरूर से जरूर आप लोग सपोर्ट करें। और इसमें आप लोग देख सकते हैं मैं आज पहला चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्लास 10 का मैं पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और इसमें मैं आप लोगों को SST, इसमें मैं आप लोगों के लिए साइंस, इसमें आप लोगों के लिए हिंदी, ये मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं क्लास 10 के लिए मैं हर संभव कोशिश करूँ कि आप लोगों को रिजल्ट को बेहतर बनाया जा सके। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े और आप मेरे चैनल को आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये बच्चे इसमें जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें आप लोग देखते हैं प्रश्नावली पहला दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। इसमें गुणनखंड हम लोगों को करना है। गुणनखंड करना कैसे, ये तो हम लोग को 4-5 से बच्चे को बनाना आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते क्लास 10 का। इसमें आप लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ हम लोग को 140, कितना दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ देना है। जिससे हम लोग तोड़ते हैं, अगर 2 का टेबल में तोड़ते हैं कितना बार टूटेगा, तो 70 बार टूटेगा। 2 का टेबल में अगर तोड़ते हैं कितना बार टूटेगा, 35 बार टूटेगा। 2 का टेबल में तोड़ेंगे तो 2 का टेबल चलेगा, लास्ट में 5 है कभी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग चलाएंगे कौन सा टेबल चलाएंगे, 3 का टेबल, 3 का टेबल तो चलेगा नहीं, चलाना होगा हमको 5 का टेबल से। 5 का टेबल से कितना बार चलेगा, 7 बार चलेगा। इसको कैसे टूटा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको और बेहतर तरीके से लिखे, कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लोग देखें 2 कितना बार आया, 2 आया 2 बार, लगा दिए पावर। पूरे 5 कितना बार आया, 5 आया 1 बार, लगा दिए पावर। 7 कितना बार आया, लगा दिए पावर। 1 नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरा आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। हम लोग इसी तरह बनेगा, दूसरा नंबर का प्रश्न बनेगा, इसी तरह तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा और पांचवा बन जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न और आप लोग बताते हैं, जिसे आप लोग को देखना चाहें। अगर हम प्रश्न संख्या 3 को दे देते हैं, अगर 3 को देते हैं कितना मेरा है 38 25। इसको अगर हम लोग गुणनखंड करना चाहें, कैसे गुणनखंड करेंगे, तो 38 25 को लेकर हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट में कौन सा क्या लगा हुआ 5, तो कभी भी 2 से वो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। तो 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी संख्या है सभी संख्याओं का सम करिए और उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर कट जा रहा है तो बोले हाँ 3 से कट जाएगा। जैसे हम लोग 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 दिन कितना होगा 18। इसका मतलब है कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा 2, 3 चक 12, अरे कटेगा नहीं कटेगा। 5 2 7 और 8 7 कितना होगा 8 और 7 होगा 15, 15 3 कट तो रहा है। 3 एकम 3 बचा 3 दूना 6 बचा 2, इसमें लगेगा हो गया 22। हाँ क्या होगा 22, 3 7 21, 3 5 15 कट गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा टेबल में कटेगा, 3 का टेबल कटेगा, बोले हाँ कटेगा 3 का टेबल में। 3 चक 12, आप 3 दूना 6 बचा 1, 3 5 15, आप कटेगा कौन सा टेबल में, 5 का टेबल कटेगा। 5 का टेबल 5 8 40 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 का टेबल में 17 बार में आने की 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, आने की 3 कितना बार आया, 3 2 बार आया। 5 कितना बार आया, 5 मेरा 2 बार आया। और 17 कितना बार आया, 17 मेरा 1 बार आया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको बनाना है। आप लोग के लिए हम लोग को प्रश्न संख्या 2, इसमें हम लोग देते हैं पहला का, और हम लोग दिए चौथा, और ये दिए हम लोग 5वां। ये आप लोग को रहेगा होमवर्क, और होमवर्क में मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें देखते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला है, और इसकी जांच करने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग का एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला संख्या उठाते हैं। पहला संख्या क्या दिया हुआ है, दिया है 26 और 91, 26 और 91। अगर 26 और 91 हम लोग को दिया गया, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग को पहले निकालना है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग दोनों संख्या को एक साथ में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग पास आया कितना, हम लोग पास है 26 और हम लोग पास है 91।
इसको चलाना पड़े तो 2 का टेबल चलेगा, नहीं चलेगा। 3 का टेबल भी नहीं चलेगा, कौन सा टेबल चलेगा? तो चलेगा डायरेक्ट 13 का टेबल में। 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को इसमें दो चीज निकाला ना, एक निकाला एलसीएम और एक निकालना हम लोग को एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है कि जो संख्या काटा उसको भी लिखिए और जो बचा हुआ है हम लोग को उसको भी लिखना है। और एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या दोनों को काट पाता है बस उसी को लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग लिखेंगे 13, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या निकलेगा? 13 तो 26, 26 को 7 से गुणा करें, 26 सत्ते 182। ये निकल गया एलसीएम, ये निकल गया एचसीएफ। आप बोला हम लोग को जांच करिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्या कौन है? एक संख्या 26, एक संख्या 91। 26 और 91 दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है? बोले देखते हैं। अगर हम लोग इसमें जांच करते हैं, अगर इसमें हम लोग जांच करते हैं तो जांच में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बोला गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हम लोग को कितना दिया है? पहली संख्या दिया हम लोग को 26, दूसरी संख्या कितना दिया है? दिया हम लोग को 91 बराबर एलसीएम बराबर कितना दिया है? तो एलसीएम बराबर हम लोग को निकला भी कितना? 182 गुने एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना निकला? निकला 13। आप इन लोगों को दोनों को गुना करिए और इन लोग दोनों को गुना करिए, लिखिए देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए 26 पे 91 गुना करके 26 को अगर 91 से गुना करते हैं, 26 से गुना करेंगे कितना निकलेगा? 26 और 9 को करेंगे 9 छक्के 9 4 हाथ में बचेगा 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना होगा? 23, 18 5 23, 6 6 3 और 2 23 66। इसका कितना निकला? 23 66। इसका कितना? इसका भी अगर 66 का आता है आंसर से ये हम लोग का प्रमाणित हो जाएगा। देखते हैं 182 को 182 किससे गुना करना होगा? 13 से। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 एकम 3 8 2 5, 1 से गुना करेंगे 2 8 1 6 6 3 2, यानी कि इसका भी निकल गया 23 66। इसका मतलब दोनों सही है। पहला संख्या बोले दूसरा संख्या क्या बोला? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो ये मेरा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के कंटेंट को आप लोग को पाने के लिए आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ा रहना होगा। तो चलिए दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एकदम सेम बनाएंगे उसी तरह। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला दिया गया है 12 15 और 21। ये दिया गया 12 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? तो क्या करते हैं, तीनों संख्या को हम लोग एक साथ चलाते हैं। तीनों संख्या से कम दो संख्या भी अगर चल पा रहा है एक पहाड़ा से तो चला देना है। तो कैसे चलाएंगे? देखते हैं, अगर हम लोग इसमें 2 से चलाते हैं तो 10 से केवल यही चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर हम लोग 3 से चलाते हैं तो तीनों चल जाता है। देखते 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। क्या बोले? कम से कम दो संख्या चल जाए एक टेबल से तभी चलाना है, नहीं चलेगा तो नहीं चलाना। देखते हैं क्या ये चल रहा है किसी भी टेबल से? 2 से चलाते तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर 4 से चलाते तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 5 से चलाते तो केवल ये चलेगा। तो हमको कम से कम दो संख्या चलेगा, उसके बाद ही चलाना हमको, नहीं चलेगा तो सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ देते हैं। तो हम लोग कौन संख्या में तीनों काट पाए? बोले 3। इसका मतलब है कि हम लोग का एचसीएफ बराबर क्या निकल जाएगा? एचसीएफ बराबर निकल जाएगा 3। वैसी संख्या जो सबों को काट पाए उसी को हम लोग एचसीएफ में सिर्फ काउंट करेंगे और एलसीएफ में क्या काउंट करेंगे? जो काटा, जो टेबल सबों को काट पाया उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं काट पाया उसको भी लिखेंगे। तो क्या करेंगे? 3 4 12, 12 5 60 और 60 को 7 से गुणा करें तो 6 7 42, यानी कि 420। एलसीएम बराबर निकल गया 420 और एचसीएफ बराबर निकल गया मेरा 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का दिया गया हम लोग को 9 और एलसीएम हम लोग को 306 657 का हम लोग ज्ञात करना है। ये देखने में लग रहा है टफ कि क्या दिया है, एचसीएफ इतना दिया है, ये दिया है, एलसीएम इतना दिया है, क्या निकालेंगे? कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का सिर्फ इसमें है। इसमें हम लोग को दिया गया क्या, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसमें दिया गया एचसीएफ जो है 303 और 657, यानी कि हमारे पास दो संख्या दिया गया है। एक संख्या दिया गया हम लोग को 306 और एक संख्या दिया गया हम लोग को 657। दो संख्या हम लोग को दिया गया है और दो संख्या दिया गया तो उसमें बोला गया इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ दिया हुआ ना, यानी कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया गया? 9।
और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि हम लोग को दो संख्या दिया गया है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, और एचसीएफ हम लोग को दिया गया, एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है और एचसीएफ हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया, 9 दिया गया। तो अभी हम पिछले प्रश्न में आप लोगों को समझाया मैंने, उसमें मैंने दिखाया कि हम लोग को जो बनाने का जो तरीका है, हम लोग देखे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। जितना आसान से आसान आप लोग को बताया जा सकता है उतना आसान मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर किताबी भाषा में अगर देखिएगा तो ये इस तरह बनाया जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम को, तो थोड़ा लेंथी लगता है और बच्चों को दिमाग में आता नहीं है, बैठता नहीं है। इसी कारण मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम पूरा सटीक जानकारी दूं ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाए। तो हम लोग क्या करें कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर भी पढ़े हम लोग, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या कितना दिया गया, पहली संख्या हम लोग को 306 दिया गया है और दूसरी संख्या कितना दिया गया है, 657 दिया गया है, बराबर एलसीएम कितना दिया गया है, तो एलसीएम हम लोग को निकालना है। एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ हम लोग को दिया गया है 9, कितना दिया गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम। ये किस में है, गुना में, यहाँ कहाँ जाएगा, भागा में। इसका मतलब हम लोग को अगर निकालना है एलसीएम बराबर निकालते हैं, क्या होता है, ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। इसका मतलब 306 गुने 657 और ये गुना में था, कहाँ आएगा, भागा में। भागा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। आप काट दीजिए, काटते हैं क्या आता है देखते हैं, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चक 36, कितना बड़ा बेटा, 36 बड़ा बेटा। आप 34 को 657 से गुना करते जो आएगा एलसीएम हो जाएगा। आप लोग देखते हैं 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 28 का 8 2, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 9 और 2 11 1 12 हाथ में 1, ये 2 22 338, एलसीएम बराबर निकल गया 22 33 8। ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। और आप लोग को अगर समझ में आता है तो जरूर मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपके दोस्तों तक भी नोटिफिकेशन पहुंचे। इसीलिए आप लोग शेयर भी जरूर कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।